दोस्तों, कोई आदमी कितना क्रूर हो सकता है। आज हम आपको इतिहास के क्रूरतम राजा की कहानी बताने वाले हैं, जिसके हाथ में सत्ता आते ही उसने सब कुछ तहस नहस करने की सोची। और उससे भी बड़ी बात है, सत्ता हासिल करने के लिए उसने जो जो तहस नहस किया वो कोई भी नहीं चाहेगा। जिस तरह का बर्ताव उसने अपने भाइयों, अपने पिता, अपनी औलादों के साथ किया, वह किसी भी रिश्ते में फिट नहीं बैठता। कोई भी ऐसा भाई नहीं चाहेगा, कोई भी ऐसी औलाद नहीं चाहेगा। लेकिन न जाने क्यों भारत में फिर भी ऐसे इंसान के लाखों लाख फैन हैं जो उन्हें पता नहीं क्या क्या कहते हैं। दोस्तों, हर कोई मानता है कि औरंगजेब को इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह माना गया है। और दोस्तों, औरंगजेब को क्रूर माना नहीं गया, बल्कि वो सच में क्रूर था। उसने अपने पिता, भाइयों, बहन और अपने रिश्तेदारों तक, यहां तक कि अपनी बहन का घर भी बर्बाद कर दिया था। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह और औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई भी था। शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत का बादशाह दारा शिकोह ही बनने वाला था, लेकिन औरंगजेब ने धन दौलत और खुद को बादशाह बनाने के लिए अपने भाइयों को ही मार दिया। उसने अपने उन भाइयों को भी मार दिया जिन्होंने लड़ाई में उसका साथ दिया था। उसके दारा शिकोह को मारने की एक वजह यह भी रही कि दारा शिकोह के गुरु सरमद ने यह भविष्यवाणी पहले कर दी थी कि दारा शिकोह बादशाह बनेंगे। औरंगजेब नहीं चाहता था दारा शिकोह बादशाह बने, इसलिए उसने पहले उनका काम तमाम किया और उसके बाद भी उसे चैन नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से उसने दारा शिकोह को मारा वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है, जिसे हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। और उसने दारा शिकोह के साथ क्या क्या किया, ये सुनकर हर कोई विचलित हो जाता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था कि औरंगजेब को दारा शिकोह से डर लगने लगा था, जिसकी वजह से उसने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी। और उसकी दर्दनाक मौत के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने क्या किया। दोस्तों, औरंगजेब कितना क्रूर है ये तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन उसने दारा शिकोह के साथ क्या क्या किया उसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि सरमद कौन थे। सरमद जन्म से तो यहूदी थे, लेकिन उनकी परवरिश आर्मेनिया में हुई थी। सरमद व्यापार करते थे, उन्हें पढ़ने लिखने का काफी ज्यादा शौक था। अब सरमद भारत कैसे आ गए, तो इसके पीछे की वजह है भारत का पैसा। सरमद को पता चला कि भारत में काफी ज्यादा पैसा है और व्यापार के लिए बहुत बड़ी जगह है, और मुनाफा कमाने के चक्कर में सरमद पहुंच गए भारत। सरमद की सिंध में पहले एक हिंदू लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम था अभयचंद। दोनों में प्रेम की कई कहानियां फेमस हैं और कुछ कहानियों में सरमद को अभय का गुरु बताया जाता है। ये वो समय था जब सरमद ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और व्यापार छोड़कर फकीर बन गए। ये कहानी तो ये भी कहती है सरमद अभय के घर गए थे, जहां उन्होंने अभय के पिता के सामने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए और कहने लगे उन्हें अब दुनिया की कोई परवाह नहीं। यहीं से सरमद का एक नया जन्म हुआ। यानी अभय से हुई उस मुलाकात के बाद सरमद पूरी तरीके से बदल गए थे। उन्होंने दुनिया की सारी चीजें त्याग दी थी, यहां तक अपना व्यापार भी। सिंध से आगे का सफर सरमद ने अभय के साथ ही किया था। दोनों दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें दारा शिकोह मिले। दारा शिकोह एक ऐसे शख्स थे जो तमाम धर्मों के मामले में बिल्कुल लिबरल हुआ करते थे। कहते हैं दारा का अपना कोई धर्म नहीं था, और जब वे हिंदुओं के साथ होते तो हिंदू धर्म की बात करते, जब यहूदियों के साथ होते तो उनके धर्म पर चर्चा करते। सरमद और दारा दोनों के विचार काफी मिलते जुलते थे और इसी वजह से दोनों की खूब बनी। और इसी दौरान सरमद ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि दारा बादशाह बनेगा। इसके बाद जब औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मार दिया तो औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब सरमद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसको लगता था कि लोग दारा शिकोह को भूल जाएंगे, लेकिन जब तक सरमद था ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि सरमद दादा की सबसे बड़ी निशानी थी और ऐसे में सरमद के रहते लोग दारा को कभी भूल नहीं सकते थे। औरंगजेब के सामने अब एक ही रास्ता था और वो था सरमद को मारना। हालांकि काम इतना आसान भी नहीं था। सरमद एक फकीर बन चुके थे, पूरे निहत्थे, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। जिस फकीर ने दुनिया को त्याग दिया है, अब उसे मारने के लिए कोई वजह ढूंढना बहुत मुश्किल था। तभी उसको याद आया कि सरमद ने एक बार दारा शिकोह के बादशाह बनने की बात कही थी, लेकिन दारा तो मर गया। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। सरमद से औरंगजेब ने पूछा, तुमने दारा के बादशाह बनने की बात की थी, अब क्या हुआ? इस पर सरमद बोले, हाँ मैंने तो सच ही बोला था, लेकिन उन्होंने कहा मैंने कहा था ये दुनिया पानी है और उसके बाद जो दुनिया है
उसके बादशाह बनेंगे। औरंगजेब को अब और गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मरने के बाद भी सरमद दारा को बादशाह बना रहा था और ये औरंगजेब को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि औरंगजेब की किताबी ज्ञान और औरंगजेब के सिपह सलारों के आगे तो दारा सिकों को जहन्नुम की आग में जलना था। लेकिन यहां पर सरमद उसे बादशाह बता रहा था। वो चाहता था कि लोग दारा शिकों को पूरी तरह से भूल जाएं, लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। दारा शिकों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। अब औरंगजेब ने काजी को बुलवाया। काजी आया और उसने सरमद पर कुछ और इल्जाम लगा डाले, जिसमें एक इल्जाम यह था कि सरमद हर समय बिना कपड़ों के घूमते हैं। उस समय मुगल दरबार में एक चिकित्सक हुआ करते थे, ये फ्रेंच यात्री बनियर। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, दिल्ली की गलियों में एक फकीर नंगा घूमता था। उसे औरंगजेब ने कई धमकियां भी दी, लेकिन उसका उस फकीर पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि फकीर मृत्यु, जन्म और लेन देन से ऊपर उठ चुका था। फकीर का नंगा रहना आम बात है। वो दुनिया छोड़ चुके हैं, कपड़े छोड़ चुके हैं। बनियर ने ऐसे कई और फकीरों के बारे में लिखा है। उनके बाल लंबे रहते और कुछ अपने कंधों पर बाघ की खाल ओढ़े रहते थे और बिना किसी श्रम के नंगे ही इधर उधर घूमते रहते। ये देखकर मुझे अच्छा लगता है कि आम लोग उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और न ही उन्हें खुद से अलग समझते थे। औरतें उनके त्याग का सम्मान करती और उन्हें सम्मान के साथ भिक्षा दिया करती थी। फकीरों को सामान्य लोगों से ज्यादा सम्मान मिलता था। हालांकि दोस्तों, औरंगजेब को बाकी किसी फकीर से कोई परेशानी तो नहीं थी। उसे तो बस सरमद खटक रहा था, क्योंकि उसने ऐसे इंसान को बादशाह बताया था जिसे औरंगजेब जहन्नुम के लिए उपयुक्त समझता था, जिसकी वजह थी शिकोह, जिसके सरमद दोस्त और गुरु दोनों थे। एक किस्सा ये भी है कि एक समय जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सरमद लेटे हुए थे। तभी औरंगजेब वहां आया और सरमद से कहने लगा, तुम शरिया को नहीं मानते, कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्या समस्या है? इस पर सरमद ने औरंगजेब को जवाब दिया था, उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है और छिपाता वही है जो पाप करता है। मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों कपड़ा पहनूं? अब इन जवाबों में भी औरंगजेब को कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे गुनाह मानकर उसे सजा दी जाए। यानी औरंगजेब सरमद को किसी भी हाल में एक गुनहगार बनाकर लोगों के सामने उसे सजा देना चाहता था। औरंगजेब सोच रहा था, कुछ और न सही, अगर सरमद बादशाह की तौहीन कर दे तो भी उसे सजा दी जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जल्द ही औरंगजेब के हाथ वो मौका लग गया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बाजार में भीड़ थी और औरंगजेब के साथ वहां एक काजी और जल्लाद मौजूद थे। यानी आज सरमद का खात्मा पक्का था। सरमद को पेश किया गया और काजी ने उसे कलमा पढ़ने को कहा। सरमद ने कलमा तो पढ़ा, लेकिन आधा ही। अब काजी बोला, पूरा पढ़ो। तो सरमद बोला, अभी मुझे इतना ही ज्ञान है, जब मुझे पूरा ज्ञान मिल जाएगा तो पूरा कलमा भी पढ़ लेंगे। बस ये सुनकर औरंगजेब को एक वजह मिल गई और उन्होंने सरमद की मौत का फरमान सुना दिया। सरमद को पहले तो सड़क पर घसीटा गया और फिर उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। कहते कि जब सरमद का गला काटा जाना था तो उनके चेहरा ढकने से मना कर दिया गया था। वह बार बार यही कह रहे थे कि देखो, सामने से नंगी तलवार लिए मेरा दोस्त आ रहा है, इसे मैं जानता हूं। इतना ही नहीं दोस्तों, सरमद ने हाथ में कटा सर लिया और नाचते नाचते उन्होंने पूरा कलमा भी पढ़ डाला, जिसके लिए उन्हें मौत की सजा हुई थी, जिसका उन्हें कुछ समय पहले तक ज्ञान तक नहीं था। पूरा कलमा पढ़कर पढ़ने के बाद सरमद जामा मस्जिद की तरफ गए और शाह मजार के पास जाकर रुक गए और इसी जगह पर सरमद की मजार बनी। दोस्तों, ये वो किस्सा है जो आपको सुनाया गया है। ये केवल सुना सुनाया है, क्योंकि औरंगजेब ने सरमद का लिखा नष्ट कर दिया था, इसलिए सरमद के बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि जो शख्स अपने परिवार को खत्म कर सकता है, वो दूसरे लोगों पर जुल्म ढहाना तो उसके लिए आम बात है। तो क्या आप भी मानते हैं कि इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह औरंगजेब था, या आप इससे भी क्रूर किसी राजा को जानते हैं, या किसी बादशाह को जानते हैं, या किसी हमलावर या आक्रांता को जानते हैं? तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत।